Assalamu alaikum to all the students. So this is the numerical taken from model paper 2022 chemistry class 9th, जिसमें सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स थे. एक न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल इसके बाद सॉल्व करेंगे. सो लेट्स हेल्प यू आउट इन दिस न्यूमेरिकल. So the question is, a solution of 20 centimeter cube of alcohol is dissolved in 80 centimeter cube of water. इट मीन्स आपको एक सोल्यूशन गिवन है जिसके अंदर दो चीज़ें ऐड की गई है. एक है अल्कोहल, सेकंड इज़ वाटर. अल्कोहल हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया है, वाइल वाटर हमने 80 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया है. तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. मीन्स आपको इसकी परसेंटेज बतानी है कि ये कितने अमाउंट का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आपको दिया गया है. सो लेट्स मेक अ डेटा फर्स्ट. डेटा में सबसे पहले हमें मेंशन करना है कि हमें वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल क्या गिवन है. देखो, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये चूज़ करना है कि अल्कोहल सल्यूट है या सॉल्वेंट है. तो जो भी चीज़ कम अमाउंट में होगी दैट इज़ आर सल्यूट, राइट. ये याद रखना, जो चीज़ कम अमाउंट में होगी वो सल्यूट होगा. सो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, आप वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल भी मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मेंशन कर देते हैं, दैट इज़ मोर सुइटेबल. हम हमारे डेटा के लिए भी थोड़े हमारे लिए ईजी हो जाएगा. सो इट इज़ 20 सेंटीमीटर क्यूब. फिर हम देखते हैं हमारे पास सॉल्वेंट क्या गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लिख सकते हो. सो इट डिपेंड ऑन यू कि आप क्या लिखना चाह रहे हो. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ 80 सेंटीमीटर क्यूब, right. Now you have to calculate what? You have to calculate the concentration. So you can write percent concentration, क्योंकि आपको जो concentration फाइंड आउट करनी है वो आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की. अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्यों लिखा है? बिकॉज ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड में. सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा. सो सोल्यूशन पार्ट में whenever we have to find the volume by volume percentage, we have to use this formula, that is volume of solute. That's why मैंने यहाँ पर solute लिखा था. Volume of solute divided by volume of solution, not solvent. Okay, it is volume of solution. मल्टीप्लाई विद द 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें परसेंटेज क्या चाहिए, 100 में चाहिए. अब हम देखते हैं हम यहाँ पर क्या पुट करें. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डेट इज़ 20. ये तो इजीली हमने लिख दिया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहाँ से आएगा. देखो सोल्यूशन कैसे बना था, जब उसमें वाटर और अल्कोहल दोनों को मिक्स किया गया तब सोल्यूशन बना. डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने वॉल्यूम सोल्यूशन आपको गिवन है, बल्कि वो कह रहे हैं कि अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया तब ये सोल्यूशन बना. इट मीन्स कि आपको 80 + 20 करना है. तो यहाँ पे एक हम स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं, 80 + 20 और मल्टीप्लाई 100 साथ साथ जाएगा. सो 20 divide 80 + 20 is 100, multiply with 100, 100 with 100 is cancelled, and the answer is now 20%, right. So this is our volume by volume percentage of this solution. ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ. अगर आपके पास दो चीज़ें गिवन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट गिवन है, और आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखना है, तो उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर नहीं है बल्कि वो कह रहे हैं दिस 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो आपको डायरेक्टली 80 को उठा के यहाँ लिख देना है, 20 प्लस नहीं करना. इस तरह का एक न्यूमेरिकल मैं आपको अभी शो कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए. ये आपकी बुक में भी गिवन है, तो बुक का ही एक पार्ट है जो कि मैं भी यहाँ पे शो कर रही हूँ. सो लेट्स so this is our second numerical of model paper. A 600 ml sample of gas is heated. 600 ml किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का. तो हमें 600 ml गिवन है और वो कह रहे हैं कि हमने उस गैस के सैंपल को हीट अप किया है फ्रॉम दिस टू दिस. मीन ये हमारा होगा इनिशियल टेम्परेचर और ये होगा फाइनल टेम्परेचर T1 T2 एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर इज़ कांस्टेंट, प्रेशर इज़ नॉट चेंजिंग. व्हाट वुड बी इट्स फाइनल वॉल्यूम. अब आपको V2 फाइंड करना है, V1 गिवन है. सो लेट्स मेक अ
डेटा में सबसे पहले आपको पुट करना है V1, क्योंकि फाइनल वो आपसे पूछ रहे, इट मीन्स ये इनिशियल है, सो V1 इज़ 600 ml, T1 इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 इज़ फाइनल टेम्परेचर इज़ 77 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको इस C को K में कन्वर्ट करना है, मीन्स सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं 273 से, दोनों साइड को आपने 273 से ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करना है। इसको ऐड करने के बाद यू विल गेट 300 और इसको ऐड करने के बाद यू विल गेट 350 केल्विन। अब देखते हैं यहाँ पर V2 जो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज़ दिस रिक्वायर्ड वन, तो इसके सामने होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। V2 फाइंड करना है इसलिए यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। अब सोल्यूशन पार्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो चार्ल्स लॉ का होगा, और चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स में फार्मूला कौन सा यूज़ होता है, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ये भी मेंशन है कांस्टेंट प्रेशर। अब देखते हैं V1 क्या है हमारे पास 600, T1 हमारे पास है 300, V2 अगेन हमने फाइंड करना है तो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे, और T2 बिकॉज हमारे पास है 350 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 350। इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, देखिए 2 0 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर आ गया 2। विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर लिया। अब ये 350 यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 350 इज इक्वल्स टू V2। आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 700, और आंसर का यूनिट होगा ml, बिकॉज V1 क्या है ml में गिवन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ml। V2 आपकी मर्जी है, यहाँ लिखे वहाँ लिखे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहीं पे जा रहा है। सो दिस इज़ योर आंसर, दैट इज़ 700 ml, मीन्स इनिशियली वॉल्यूम वॉज 600, on the final stage you will get the volume 700 ml. okay, I hope you get the answer. अगर इस वीडियो ने आपकी ज़रा सी भी हेल्प की होगी, so please hit the like button.